Hi everyone, welcome to अभिपीडिया एसएससी चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50 इन एसएससी टायर 1, राइट। इट्स क्वाइट पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल, राइट। जैसे नॉर्मली तो बच्चों को लगता है लैंग्वेज है, कैसे हम इसमें 50 में से 50 में से 50 कैसे ले, राइट। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आप जो है ये पॉसिबल कब से हुआ है, जब से आपके टायर 1 में 25 क्वेश्चंस आने लगे हैं, राइट। जब से सीजीएल में जैसे पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, 200 क्वेश्चंस आते थे, अब 100 क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन में, राइट। आपको पता है क्वांट में भी, आपके जनरल अवेयरनेस में भी, और जो है रीजनिंग और इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब से ये पैटर्न हुआ है तब से ये क्वाइट पॉसिबल है, आप इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर वे में, जैसे मैं आज आपको गाइड करूंगा, अगर आप इस वे से तैयारी करते हो, क्योंकि अप्रैल में पेपर है, तो ये मान के चलो कि आपके पास हार्डली 80 to 85 डेज आर लेफ्ट ओवर देयर, राइट। 80 to 85 डेज हमारे पास बचे हैं, तो उसमें अगर हम बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पे सही काम करना, अगर आप अभी से आप सिंसियर एफर्ट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इस गोल को आप 100% अचीव करोगे। और अभिपीडिया एसएससी चैनल के साथ अगर आप बने रहोगे, क्योंकि हम इसमें जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो है एसएससी, और एसएससी में जो इंग्लिश का और सेक्शन रहता है, और आपका जो क्वांट का सेक्शन रहता है, उसकी क्लासेस इसमें हम एंड मंथ में जो है मैराथन क्लासेस भी लेंगे, राइट। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। तो हम देखते हैं, लेट अस कम टू द स्ट्रेटेजी नाउ। आपको पता है प्रीलिम्स होता है, लाइक प्रीलिम्स भी बोल देते हैं, या वी कैन से टायर 1 जो होता है, जैसे टायर 1 रहता है इसमें, टायर 1। तो टायर 1 में यू नो वेरी वेल इंग्लिश रहता है हमारा सेक्शन, राइट। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन रहता है दैट इज क्वांट, राइट, देन रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, जिसमें आपके सारे ही सेक्शन रहते हैं, लाइक आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यू नो वेरी वेल। तो ये 4 सेक्शंस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू गेट इंग्लिश में 50 में से 50 हमने कैसे लेना है, राइट। ये हमारा मेन वीडियो का जो मेन टारगेट है आज की, ठीक है। इसमें मेंटरशिप वीडियो हम बना रहे हैं कि 50 में से 50 आप इंग्लिश में कैसे लोगे, अचीव कैसे करोगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखो अगर टायर 2 की बात करें तो पहले आपको पता है कि न्यूज़पेपर से कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन नहीं आते थे, लेकिन ये 2018 का है बेसिकली, और ये द हिंदू का डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया था, ठीक है। जैसे 15-17 डेट को ये न्यूज़पेपर में आया था, और 20 को जो टायर 2 का पेपर था। तो एक तो आप जो है टायर 2 के लिए आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने करने हैं, क्योंकि वहाँ पे 30 मार्क्स के आपके पैसेजेस ही आने वाले हैं टायर 2 के अंदर, राइट। क्योंकि टायर 1 में नहीं आता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट टायर 2 में जहाँ 200 मार्क्स की आपकी जो है इंग्लिश आती है, वहाँ पे ये मेन आपका टॉपिक रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट हो गया, ये बड़े क्वेश्चन हैं, और आपका जो है पैरा जंबल्स और एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन, ठीक है, उसके ऊपर आपने हिट करना है। तो द हिंदू का ये डायरेक्ट पैसेज वहाँ पे पूछा गया था टायर 2 के एग्जाम में, एसएससी में, राइट। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ अपने आप को टच में रखिए, ठीक है। टायर 2 के लिए अगर मैं आपको बात बताऊं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे द हिंदू से पहले ऐसे होता था कि नहीं आते थे, लेकिन अब जो है 2-3 साल से ये ट्रेंड चला है कि द हिंदू के सीधे ही ये सीधा डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया था, और इसी के ऊपर क्वेश्चनिंग वहां पे हुई थी, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो ये है हमारी ग्रामर की स्ट्रेटेजी। अब आपको पता है इसमें एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है एसएससी में, एक आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा, और एक फिर आपका वोकैब, इडियम्स और वन वर्ड और जो स्पेल चेक वाला सेक्शन रहता है, राइट। तो ये अगर ग्रामर की स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो डे 1 की, जैसे अगर हम डे 1 की बात करते हैं, राइट, डे 1 की अगर हम बात करें ग्रामर की, तो जैसे डे 1 में आपने क्या किया एक टॉपिक उठाया, राइट, और नेक्स्ट डे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पे डे 1 में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा आपने। डे 1 में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या पढ़ा, पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब टेंस तो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी 4 स्टेट्स होती हैं, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट स्टेट होती है, कॉन्टिन्यूस स्टेट होती है, परफेक्ट होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होती है। बट आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट डे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ना है, ठीक है। इसके 4 to 5 मैक्सिमम रूल्स बनते हैं। फर्दर अगर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, तो उसके कंप्लीट अगर हम डिटेल में थॉरो स्टडी में जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को यू पीपल कैन यूज 4 to 5 वेज में आप इसको यूज कर सकते हो।
वो फिर हम क्लास में भी आपसे मैं शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, या आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्रॉम हाउ मेनी वेज मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे नियर फ्यूचर के लिए यूज होता है ये, ठीक है, नियर फ्यूचर के लिए मतलब जो फिक्स्ड एक्शंस होते हैं वहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, वो फिर हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब जब आपने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरे इसके 4 to 5 6 to 7 जितने भी इसके रूल्स बनेंगे, ये पहले दिन में जो है आपने उसी को रीड करा। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, डे टू में आपको उसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर, ठीक है, 60 to 70 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने हैं, ओनली ऑन सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आपको उसमें सारे टेंस के ही एरर आपको सॉल्व करने हैं, जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे 40 to 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, राइट। फिर वो हो गया कि आप थॉरो स्टडी में जा रहे हो, क्योंकि एसएससी इज ऑल अबाउट थॉरो स्टडी, ऊपर से पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। मतलब आपका, क्योंकि आपको पता है टायर 2 में भी आपको जो है मतलब वहां पे भी 200 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी। तो अगर टायर 1 में आप इंग्लिश में 50 में से 50 लेना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, फायदा होगा, ठीक है। फिर डे 3 में क्या करना है आपने, फॉलो द सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट डे 3 में, डे 2 में आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर जो है जितने भी उस पे रूल्स बने, ठीक है, क्वेश्चंस जब आपने सॉल्व करे, ठीक है, तो डे 3 में जब आप आओगे तो सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है हर चैप्टर के ऊपर। मींस क्रक्स यही है इस वीडियो को बनाने का, मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको मैं सिर्फ इतना बता सकूं कि एसएससी में जो है आपको थॉरो स्टडी में बिलीव करना पड़ेगा। जो एक टाइप है ना, जो एक सब टाइप है किसी चैप्टर की, उसको भी आपको उसके ऊपर ही कम से कम जो है आपको 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि टायर 2 के लिए फिर आपके पास एक से 1.5 महीना रहता है बच्चे के लिए। तो वहां पर अगर आप सपोज 190 प्लस लेना चाहते हो टायर 1 में, राइट, क्योंकि एनकरेजमेंट मिलती है फिर कि मेरा टायर 1 में अच्छा स्कोर है, तो बच्चा एनकरेज होता है, मोटिवेट होता है, और टायर 2 के लिए भी वो पूरा डेडिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप टायर 2 लेवल की तैयारी टायर 1 में ही कर जाओगे, अगर आप हर एक सब टाइप के ऊपर 40 to 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलोगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी थॉरो स्टडी हो जाएगी, राइट। और टायर 2 के लिए आपके लिए वो भी बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी आपके पास जो 2 से 2.5 महीने हैं, राइट, तो उसमें आप ये प्रोसीजर को फॉलो करिए, राइट। तो इससे क्या होगा, साथ में आपके रूल भी रिवाइज होते चलेंगे, राइट। तो ये फिर नेक्स्ट सेक्शन रहता है हमारा ये वाला 3 वाला, राइट। एक है हमारा वोकेबुलरी, सेकंड है हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक भी आता है। तो अभी से आप रूटीन बनाइए कि डेली के यू हैव टू लर्न 10 वर्ड्स। मैराथन में वोकैब की यहाँ पे भी करवाऊंगा आपको, राइट, जिसमें मैं कम से कम आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि 1000 के अराउंड जितने भी टायर 1 और टायर 2 में वोकेबुलरी आई है वो सारी मैं यहाँ पे आपको क्लासेस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सारी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डेली का आप अभी से टारगेट करें कि मुझे 10 वोकेबुलरी वर्ड्स याद करने हैं, राइट, और 10 जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करने हैं, और डेली के जो है आपको जो है 5 इडियम्स लर्न करने हैं। अब 10 वर्ड्स हो गए, 10 आपके 1 वर्ड हो गए 20, और प्लस आपके 5 हो गए इडियम्स, तो टोटल आपका टारगेट बना है 25 का। तो 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चंस आपने, जिसमें 10 वोकैब, 10 आपके जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम्स, 25 आपने एक दिन याद कर लिए। अब जब आप डे 2 में जाओगे, राइट, तो डे 2 में आपको जो है नेक्स्ट 25 लर्न करने हैं, ठीक है। और 25 जो पिछले डे 1 के होंगे वो भी आपने साथ में उनको रिवाइज करते चलना है। इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे, जब आप डे 3 में जाओगे तो आपको फर्स्ट 50 जो रिवाइज करने हैं और अगले 25 उसमें लर्न करके ऐड करते चलना है, राइट। तो अगर आप ये करोगे स्टूडेंट्स, तो कम से कम आपके पास जब तक आपका एग्जाम होना है तो कम से कम 2500 to 3000 वर्ड्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इतने वर्ड्स जब आपके पास होंगे तो ये कहीं ना कहीं, और नोट्स बनाओ प्रॉपर, राइट, प्रॉपर आप कॉपी पेन लो और अपना नोट्स बनाइए, सो दैट, क्योंकि जब मैं सेल्फ वोकैब तैयार करूंगा, ठीक है, मतलब सेल्फ मेरी जो वोकैबुलरी बनेगी और मैं अपने प्रॉपर नोट्स उस पर बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस उससे ग्रो होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस जब आपका बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो वोकैबुलरी में आपको पता है वर्ड होगा, ठीक है, 2 वर्ड आने हैं, 2 सिमिलर आएंगे, 2 अपोजिट आएंगे, तो मतलब 8 मार्क्स की तो आपकी वोकैब है टायर 1 के अंदर। और अगर आपका वहां पे हिट, अगर आपको वोकैबुलरी आपकी साउंड है तो 8 के 8 ही नंबर लेने हैं वहां पे, एक भी नहीं हम मिस करेंगे, राइट। और फिर यही एक मेन बात है कि बच्चों को मेनली रीजनिंग क्वांट में तो वो फुली
कंफर्म होते हैं और उनको कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैंने 30 में से 25 में से मैंने 20 क्वेश्चन टायर 1 में सॉल्व मतलब बनाया मैंने सॉल्व करे वहाँ पे, तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे। लेकिन इंग्लिश में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है बच्चे का। उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि बच्चा वहाँ पे गेस वर्क करता है। तो आप जो है कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल अप्रोच करें, ठीक है, लॉजिकल अप्रोच आप अपनाएं। और जो मैं हम ग्रामर की क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेट 1 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ परसों से, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर जो है हम एसएससी का मतलब क्वांट सीरीज़ और जो जितने भी पेपर 20 और 19 में जितने भी शिफ्ट्स हुई हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। इंग्लिश का और हमारा स्टार्टिंग में रहेगा ये क्वांट का, राइट। तो आप उन क्लासेस को अटेंड करिए स्टूडेंट्स, बी विद एसएससी अबीपीडिया चैनल, राइट। और उससे क्या होगा कि आप लाइव लेक्चर रहेंगे, हमारे लाइव क्लासेस होंगी, तो उसमें जो है आप हमारे साथ जुड़ो, ठीक है। क्लासेस को लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और इन क्लासेस का जो है फ़ायदा उठाइए। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते चलोगे तो कम से कम 2500 से लेके 3000 वर्ड्स आपके पास बिल्ड हो जाएंगे। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्ड्स आप करिए, ठीक है। कोई बुक को फॉलो करिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करिए। राइटर का नाम जो क्या है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो मैं फर्दर जो है जो क्लासेज हमारी होंगी उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी जितने भी 18, 17, 18, 19 और 20 में एसएससी में जितने भी टायर 1 और टायर 2 में वो क्या आई हुई है, वो जितने भी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है मैराथन क्लासेस ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन की एक मैराथन क्लास लूँगा मैं, राइट। और प्रेपोजिशन चैप्टर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर पे अलग से रहेंगी, स्पॉटिंग एरर्स की अलग से मैराथन क्लासेस रहेंगी, राइट। और वोकैब की अलग से रहेंगी और इडियम्स की हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो जितना सपोर्ट मेरे एंड से होगा वो मैं आपकी करूंगा। बट द मेन थिंग, ये प्रोसेस आपको सेल्फ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप थॉरो स्टडी अभी से किसी बुक को लग जाइए, ठीक है, और जो है उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पेंसिल पकड़िए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अंडरलाइन करते चलो, ठीक है। और जो है उस पर थॉरली जो है आप आगे जो है उस पर प्रैक्टिस करते चलें। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में स्टूडेंट्स यही था कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आपने जो है अपनी तैयारी को आगे मूव करना है। फिर यही इडियम्स वाला सिस्टम, क्योंकि 3 है मेन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ग्रामर, और 3 ये चीज़ें हमारे पास मेन, राइट। 2 यहाँ से वोकैब में आपने ऑपोजिट 2 आएंगे, 2 सिमिलर आएंगे, 4 मतलब 8 मार्क्स की वोकैब है, ठीक है। 2 स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि टायर 1 में क्या रहता है। क्लोज टेस्ट भी आता है किसी किसी सीरीज़ में, ठीक है, क्योंकि वो मैंने उठाए ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं। तो आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। तो आप बी मोटिवेटेड, मोटिवेशन के साथ आप अपनी तैयारी में जुट जाए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।